करके देख लेता हूँ मैं। तो एप्लीकेशन के अंदर क्या था अभी तक हम लोग कस्टमर का कंट्रोलर बनाए, कस्टमर का कंट्रोलर बना के उसके अंदर क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट ऑल वगैरह कॉल किए थे। फिर उसके बाद कस्टमर की लिस्ट आने लगी, कस्टमर क्रिएट होने लगा, अपडेट होने लगा। तो अब वो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अकाउंट का मास्टर बनाएंगे कि कौन सा कौन कौन से कस्टमर के कितने अकाउंट्स है। एक कस्टमर मोर देन वन अकाउंट की वैल्यू रख सकता है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए जो अकाउंट्स की डिटेल जो सेव होने वाली है वो सीक्वल सर्वर के टेबल के अंदर अकाउंट्स करके मेरे पास एक टेबल है, इसमें सेव होगी। इसमें एक अकाउंट आईडी GUID जनरेट होगा। उसके बाद नेम एज बैंक, बैंक में उसका नेम क्या है, वो बैंक का नेम क्या है, वो बैंक का नेम गेट करने के लिए हम लोग बैंक मास्टर करके लास्ट टाइम एक टेबल बनाए थे, जिसमें कुछ बैंक का नेम हम लोग ऑलरेडी हार्ड कोडेड मीन्स मास्टर सेट कर दिए थे। इसको सेटअप टेबल बोल सकते हैं। दो टाइप के टेबल होते हैं ना, एक ट्रांजेक्शनल टेबल होता है और एक होता है सेटअप टेबल। सेटअप टेबल के अंदर हम लोग बैकएंड से पहले ही से वैल्यू डाल के रख देते। इन केस अगर मेरे को एक्स्ट्रा वैल्यू उसके अंदर रिक्वायर रहेगी तो मैं उसके लिए मास्टर बना दूंगा, एक फॉर्म बना दूंगा कि यहाँ पे क्लिक करने से ये वैल्यू ऐड होगी। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल तो वो सब नहीं करने वाले हम लोग। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल दी है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है वो देख लेते हैं हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हम लोग इसके अंदर डाले हैं वो ICICI बैंक था, IDBI बैंक था, एक्सिस बैंक था, ये सब। एक बार स्टार्ट कर लेना चाहिए था मैंने, हम तो ऐसे हैरान करते रहे। डिस्कनेक्ट। तो ये वैल्यूज़ जो हम लोग डाले, ICICI बैंक, IDBI बैंक, विजय बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक, ठीक है, ये उसके लिए आईडी हम लोग जनरेट कर दिए, न्यूमेरिक आईडी है। तो ये जो डेटा है एक ड्रॉप डाउन में विजिबल होगा, वो ड्रॉप डाउन में से हम लोग बैंक नेम जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक का जो एप्लीकेशन बनी हुई है वो ये है। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, बेसिकली हम लोग को अकाउंट्स जो टेबल है उसके लिए एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा। तो मॉडल के अंदर हम लोग अकाउंट्स करके मॉडल लिए थे। ये मॉडल बनाने के लिए मैं स्क्रिप्ट से मॉडल जनरेट किया था, सिर्फ 2 ही कॉलम है उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं उसको स्क्रिप्ट से किया था। अगर मोर देन 1 कॉलम है या 100 कॉलम है, बहुत ज़्यादा कॉलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट यूज़ करके सीधा मॉडल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक मास्टर के अंदर 2 कॉलम, तो सॉरी बैंक मास्टर हम लोग उससे किए थे ना, स्क्रिप्ट से बनाए थे ये, ठीक है। तो इसने जो कॉलम का जो नेम है प्रॉपर्टी का कैसे ले लिया, जो नेम उसको कॉलम का मिला डेटाबेस में, ऑटोमेटिक वही नेम ले लिया। तो मेरे को नेम के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नेम सेम होना चाहिए या कुछ। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? तो जो यहाँ पर मैं नेम लिया था बैंक मास्टर के अंदर, ऑटोमेटिक वही नेम की प्रॉपर्टी उसने स्क्रिप्ट से बन गई। ये देखो, जैसे तुम यहाँ पर लिखोगे वैसा देखो, अभी ये B कैपिटल है, I स्मॉल है, तो वैसे ही यहाँ पर भी बना है सेम। समझ में आया ना क्या बोलूँ मैं? हाँ। तो मेरे को अब क्या करना है, बेसिकली मेरे को मेरी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो वेब UI है उसके अंदर एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा। कंट्रोलर का नेम क्या होगा, अकाउंट्स। तो हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि एंटिटी लेवल पे हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। तो एक एंटिटी कस्टमर थी, एक एंटिटी जो थी तुम्हारी यूज़र थी, तो अब एक एंटिटी मेरी अकाउंट है। तो मैं कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ उसके लिए। हाँ, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, पास अंडरस्कोर 1 2 3।
सही नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ठीक, तो ये लॉगिन हो गया। अभी यहाँ पे मैं कस्टमर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कस्टमर का डेटा, कस्टमर की लिस्ट मेरे को मिलती है यहाँ पर। उसके बाद अभी मैं अकाउंट्स पे अगर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, अकाउंट्स की लिस्ट मिलना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये लिंक अपडेट करना पड़ेगा। ये लिंक में अभी करंटली क्या दिख रहा है मेरे को, customer/table.htm, बराबर। तो table.htm तो है नहीं मेरे पास, मेरे को कैसी लिंक चाहिए, ऐसी लिंक चाहिए, कस्टमर कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन मेथड। तो यहाँ पे लेके जाऊँ तो कैसा आना चाहिए, अकाउंट कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन मेथड। तो उसके लिए अकाउंट कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अकाउंट कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। तो कंट्रोलर में कैसा है, कस्टमर है, होम है, यूज़र है। तो यहाँ पे अकाउंट, ठीक है, अकाउंट करके मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर दिया, ऐड कर देता हूँ उसको। तो एम्प्टी कंट्रोलर में ऐड किया इसके अंदर। तो ये एम्प्टी कंट्रोलर ऐड हो गया। कंट्रोलर का नेम क्या है, अकाउंट। अकाउंट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए। तो इंडेक्स एक्शन मेथड ऑलरेडी है उसके अंदर, ठीक है। तो अकाउंट इंडेक्स पे, अकाउंट के इंडेक्स पे कुछ वो अकाउंट्स के क्लिक पे अकाउंट्स कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होने वाला है। तो वो इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होने वाला है, तो वो मेरे को कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये लिंक पे। और ये लिंक कहाँ पर है, ये इतना जो सेक्शन, जो ब्लैक सेक्शन तुमको पूरा दिख रहा है, जो ब्लैक खाली है, वो कहाँ पर है, लेआउट के अंदर है। तो मैं लेआउट में जाकर उसको चेंज करूँगा। तो लेआउट में जाकर उसको चेंज कर देता हूँ मैं। तो मेरे पास है, हाँ, एक एक एंटिटी के लिए, एक एक एंटिटी का कंट्रोलर, फिर उसमें जितना ऑपरेशन है, जैसे एक एंटिटी में क्रिएट है और डिलीट है, अपडेट नहीं है, तो उसके लिए 2 ही एक्शन मेथड बनेगा। एक एंटिटी में क्रिएट है, अपडेट है, डिलीट है, तो 3 बनेगा। एक में क्रिएट है, अपडेट है, डिलीट है, लिस्ट है, तो 4 बनेगा। मतलब जैसी फंक्शनैलिटी जितनी रहेगी, और भी फंक्शनैलिटी हो सकती है ना। हाँ, तो शेयर्ड में लेआउट अंडरस्कोर न्यू, ये लेआउट हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। तो ये लेआउट के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो अकाउंट्स की लिंक को सर्च करना पड़ेगा। तो बेटर वे ये है कि जस्ट कॉपी करके इसको उधर देख लो, टेक्स्ट कहाँ पे मिल रहा है मेरे को, लिखना पड़ेगा, कंट्रोल F, अकाउंट, ये आ गई लिंक। ठीक है, तो ये लिंक मेरे को, इसमें अभी लिंक क्या दे रहा है, table.html, बराबर। अभी मैं जाऊंगा तो वही देगा, देखो table.html ही आ रहा है, इधर नीचे दिख रहा है। तो table.html है यहाँ पे, इसके लिए आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि href में कंट्रोलर का नेम, एक्शन मेथड का नेम आना चाहिए। अभी मेरे पास 2 यहाँ पे मतलब 2 मेथड है। एक तो कैसा, मैं डायरेक्ट स्लैश लिख के कंट्रोलर/इंडेक्स लिख दूँ तो भी आने लगेगा। लेकिन उसमें कैसा होता है कि उसमें कभी कभी रेफरेंसिंग का प्रॉब्लम होता है कि मतलब कंट्रोलर नहीं मिला, वो URL अपेंड करता है। तो बेटर वे ये है, मेरे को लगा अभी नहीं आया, नहीं एक्चुअली तो आने से पहले कॉल करता है ना मेरे को, तो कॉल नहीं आया, वाला 100% नहीं आएगा। तो मेरे को यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड है। एक मेथड तो कैसा है कि मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर दूँ, क्या ये ऐसा, देखो वो भी वर्क करेगा। देखो पहले स्लैश अकाउंट है ना, अकाउंट S नहीं है ना, स्लैश इंडेक्स, ये ऐसी लिंक आना चाहिए। देखो कस्टमर में ऐसी आ रही है, स्लैश उल्टा हो गया, मेरे को भी कुछ अलग लग रहा है। देखो कस्टमर में वैसे लिंक आ रही है, स्लैश कस्टमर स्लैश इंडेक्स। तो यहाँ पर भी स्लैश अकाउंट स्लैश इंडेक्स में लिखता हूँ तो चलेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ थोड़ी देर के लिए और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। तो देखते हैं लिंक क्या बन के आती है वहाँ पर। अभी अकाउंट्स की लिंक क्या है, table.html करंट। अभी रिफ्रेश होने के बाद वो लिंक अपडेट होना चाहिए, समझा ना सही? बताता हूँ ना दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैं गया तो बराबर अकाउंट स्लैश इंडेक्स आ रहा है। तो अब एक्शन मेथड तो कॉल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो पेज है मेरा, इसमें अभी हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग रिलेटिव URL लिखे। रिलेटिव URL का मतलब क्या होता है, रिलेटिव URL का मतलब ये हुआ कि इसके आगे क्या करने का, सर्वर का नेम लगा देगा। इसके आगे क्या करेगा, ऑटोमेटिक सर्वर का नेम। और मेरे सर्वर का नेम क्या है, localhost:1069। तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक वो लगा देता है 1069/account/index। बात समझी मैं क्या बोलूँ? तो जो करंट यूआरएल रहता है ना वो वहाँ पे वो अटैच कर देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ कहीं अंदर के पेज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए कोई पेज है, फिलहाल इसके लिए तो पेज नहीं है, डायलॉग है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए कोई पेज है, अब यहाँ ये पेज करंटली ओपन है और साइड में ये दिख रहा है, इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा पता है? लोकल होस्ट कोलन 1069 ये पेज का नाम फॉर एग्जांपल पेज वन स्लैश अकाउंट स्लैश इंडेक्स लगा देगा। मेरी बात समझी क्या बोला? तो वो अटैच कर देगा। तो उस टाइम पे क्या बोलेगा वो कंट्रोलर, मतलब नॉट 404 का एरर देगा कि कंट्रोलर नेम नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड, ऐसा कुछ एरर देने लगेगा। तो बेटर वे ये है, एमवीसी तुमको एक समझा क्या डिफरेंस पूछ रहा था, तो बेटर वे ये है ये जो मैंने ऊपर लिखा है। तो ये क्या करता है, ये जो भी मतलब एक्शन जो भी यूआरएल उसको पूरा बनाना है वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर वो एक्शन मेथड लेके पूरा यूआरएल बना देगा। तो ऑलवेज सेम यूआरएल बनेगा, ना कि रिलेटिव यूआरएल बनेगा। बात समझ में आ रही? तो वो सर्वर नेम, पहले सर्वर नेम लगाएगा, फिर कंट्रोलर नेम लगाएगा, फिर इंडेक्स लगाएगा। तो ये कैसे लगाएगा, ये जाके वहाँ पे चेक करेगा, कहाँ पर? राउट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल राउट में मैंने एक्शन मेथड पहले लिया, कंट्रोलर बाद में लिया, कर सकता हूँ ऐसा मैं? तो ये वैसा यूआरएल बनाएगा। लेकिन ये मैं लिखूंगा और राउट चेंज करूंगा तो ये सब फट जाएगा। मेरी बात समझी? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राउट चेंज कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं राउट चेंज करता हूँ, अभी ये सब, अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, चेंज कब होगा मैं तुमको बताता हूँ। तो अभी ये तो मैंने बना दिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ कोड करना पड़ेगा C# का। कोड किसके लिए? कि वो पेज आना चाहिए, अकाउंट्स के अंदर जाके इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होगा तो इसके लिए कोई व्यू आना चाहिए, तो इसके लिए व्यू ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड व्यू किया मैंने, ऐड व्यू, ये व्यू ऐड हो गया। ये व्यू के अंदर क्या करना रहेगा मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, पुराना कोड कॉपी करता हूँ जो हम लोग कस्टमर वगैरह के अंदर ऑलरेडी बना के रखे। तो इसके अंदर क्या करना रहेगा, इस पर क्या डिस्प्ले होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, बराबर। तो इसका मॉडल क्या रहेगा, तो मैंने लिखा @model, सॉरी स्मॉल m से मॉडल रहेगा। देखो दोनों में फर्क है, एक क्या है, जब तुम लोग मॉडल डिफाइन करते हो जो येलो सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है, तो ये येलो सेक्शन के अंदर जो आता है वो स्मॉल m से मॉडल है। और एक कैसे मॉडल वेरिएबल है जिसके अंदर मॉडल की वैल्यू आके सेव होती है। मतलब दो मॉडल है ना, एक मॉडल डिफाइन करने के लिए कि ये पेज का मॉडल क्या है, ये मॉडल है, और एक क्या है, मॉडल की वैल्यूज एक्सेस करने के लिए जो कैपिटल M से मॉडल है। तो ये स्मॉल m से मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ मैं। क्या मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ मैं, मॉडल मेरे को डिफाइन करना है कि ये आई एनुमरेबल होगा, आई एनुमरेबल होगा डोमेन मॉडल डॉट काउंट्स, समझा? आई एनुमरेबल मतलब उसकी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे हम लोग जो कस्टमर के अंदर जो व्यू के अंदर जो चेंजेस किए थे, यहाँ पर उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ठीक है, देखो यहाँ पे आई एनुमरेबल ऑफ कस्टमर्स था यहाँ पे, तो ये सब चेंजेस क्या है मेरे को दोबारा से करना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ओके, ये हो गया टाइटल जो है इंडेक्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, मैनेज योर कस्टमर अकाउंट इन्फो, है ना? बराबर। नेक्स्ट इसको, और स्क्रिप्ट तो अभी इसमें कुछ लगने वाली है नहीं तो फिलहाल हम लोग नहीं लेते वो स्क्रिप्ट। नेक्स्ट ये डिव, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मुझको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है कि जब ये कौन सी लिंक है, जो ऊपर क्रिएट बटन आएगी ना, पूरा लिस्ट बनेगी, लिस्ट के ऊपर क्रिएट बटन आएगी, ये ऐसा ये तो इस पे क्लिक करने पे कहाँ पे जाना चाहिए, तो इस पे क्लिक करने पे क्रिएट में जाना चाहिए, क्रिएट एक्शन मेथड ऑफ कस्टमर। तो इस पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, क्रिएट एक्शन मेथड ऑफ अकाउंट्स। तो वो हम लोग को बताना पड़ेगा। तो लिंक पे क्या लिखा रहेगा, लिंक पे लिखा रहेगा न्यू अकाउंट्स। सही समझ रहे क्या?
डन होगी वो। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले क्या क्या करना है, फील्ड टेबल के अंदर जो लिस्ट बनेगी, जैसा इसकी लिस्ट बनेगी ना, जैसे इसमें बनी, इसमें नेम है, कॉन्टेक्ट है, ईमेल आईडी है और एक्शन है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या लेना है, तो सबसे पहले पहले डिटेल देख लूँ मैं कौन कौन सी है। हाँ, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है पॉइंट। कैसा इसके अंदर करना पड़ेगा मेरे को, दो तरीका है मेरे पास यहाँ पर। दो तरीका कैसा, देखो मैं अभी यहाँ पे मेरे को लिस्ट कैसी बनाना है, मेरे को लिस्ट कुछ ऐसी बनाना है। मैं एक्सेल के अंदर ओपन करता हूँ उसको। मेरे को लिस्ट कैसी बनाना है कि अभी ये अकाउंट्स है, अब अकाउंट का रिलेशन किससे है, एक पर्टिकुलर कस्टमर से, मतलब एक कस्टमर के अंदर में मल्टीपल अकाउंट्स रहने वाले हैं। तो मेरे को क्या करना है कि पहले कस्टमर का नेम डिस्प्ले करना है, फिर उसका अकाउंट। जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम यहाँ पे आया, ठीक है, कस्टमर नेम के बाद फिर उसका अकाउंट नंबर जो है वो, बैंक नेम जो है वो, ये चीज़ मेरे को डिस्प्ले करनी है। और कुछ लगेगा, नेम एज बैंक भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, नेम एज पासबुक, नेम एज बैंक, जो भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे पास कस्टमर नेम है ही नहीं टेबल में, अगर तुम लोग ध्यान दोगे यहाँ पे, तो मेरे पास कस्टमर नेम नहीं है, मेरे पास कस्टमर आईडी है। बात समझ में आई, मेरे पास कस्टमर आईडी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ डिस्प्ले करना है। पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए कस्टमर नेम। तो मैं लिखा फ्रॉम, दो टेबल लगेगा इसके अंदर। कस्टमर नेम कहाँ पे है, कस्टमर टेबल के अंदर है। कुछ गलत है, टेबल का नेम कुछ गलत हो गया है। टेबल का नेम क्या है, इसको ओ शिट, समझा क्या, डेटाबेस गलत सेलेक्ट था, हो गया। तो अब मेरे को इसमें से कौन कौन सा कॉलम चाहिए, मेरे को कस्टमर में से कस्टमर का नेम चाहिए। तो नेम में भी कैसा होगा कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, तो मेरे को उसको कॉन्कैट करके अलग अलग कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, बराबर ना। तो अभी मैं फिलहाल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम खाली लिया, ये एक कॉलम बना, ये एक कॉलम बना मेरा, ठीक है। सेकंड कॉलम, सही समझा क्या, क्या किया मैं, कस्टमर नेम, कस्टमर का टेबल है, कस्टमर में फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, तो दोनों को कॉन्कैट करके एक कॉलम बनाया, उसको एक नाम दे दिया, एज नेम डिस्प्ले होगा। रन करके बताऊं, ये दिखा। अभी डेटा कुछ नहीं है क्योंकि अकाउंट्स में डेटा नहीं है, खैर उसको उसके बारे में डेटा आएगा नहीं आएगा वो अपने पास, ये समझा। तो अभी ये हुआ सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे एक सेकंड कॉलम रहेगा ना, सेकंड कॉलम क्या है, अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर में वो कहाँ मिलेगा, अकाउंट्स के टेबल में। अकाउंट नंबर नहीं लिया मैंने, अकाउंट आईडी नहीं चलेगा ना, अकाउंट नंबर जो रहता है वो जो सबसे मेन है वो तो लिया ही नहीं, अकाउंट नंबर है नहीं, ठीक है ना। तो ले लेते हैं अकाउंट नंबर। इसमें एडिट नहीं है, डिज़ाइन, तो इसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा अकाउंट नंबर का, वही पे तो पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ए डॉट
अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, सही दिया, अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ये आएगा। तो सेकंड कॉलम मेरा ऐसा कुछ तो बनेगा, अकाउंट नंबर, बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद है मेरे पास और क्या आना चाहिए, बैंक नेम। तो बैंक नेम है मेरे पास इसके अंदर ही, बैंक नेम कहाँ पे, ए डॉट बैंक नेम, बराबर ना। उसके बाद क्या आना चाहिए, नेम एज बैंक, वो भी ए में है। तो ऐसा कुछ तो बनने वाला है, बराबर। लेकिन ये मेरे दो अलग अलग टेबल से आ रहा है ना, तो मेरे पास दो अप्रोच है इसको अचीव करने के लिए। एक तो व्यू मॉडल ले लूँ मैं, वहाँ पर व्यू मॉडल लेके दोनों जो हाँ जो कॉलम्स है उसका नेम ले लूँ, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक व्यू बना लूँ, मतलब ये जो क्वेरी बनी है इसका ऐसा लिख दूँ, इसका क्रिएट व्यू एज दिस क्वेरी, समझ में आया। और वो व्यू का मॉडल बना लूँ, तो वो भी व्यू मॉडल ही होगा, लेकिन दो अप्रोच है उसको करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले विदाउट व्यू बताता हूँ। व्यू से तो सिंपल है, व्यू बना लोगे तो वो एज ए टेबल कंसिडर होगा, तो फिर जैसा ऑपरेशन हम लोग ऑलवेज करते हैं वो होगा। लेकिन ये जो मैं करने आया कैसे, हम लोग लिंक क्यू से ज्वाइन करेंगे उसको। लिंक क्यू से मतलब डेटा अलग अलग आएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क से अलग अलग डेटा मिलेगा, वो एंटिटी फ्रेमवर्क से अलग अलग डेटा लेने के बाद फिर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। एक प्रॉब्लम ये है, डेटा क्यों नहीं आ रहा है, इसमें तो है। अच्छा, वो कस्ट आईडी से उसने ज्वाइन कर दिया, ओके। अकाउंट्स में एक रिकॉर्ड डाल देता हूँ मैं, फेक रिकॉर्ड, एडिट, कस्टमर आईडी क्या था, 101 ना, 101 मेरा नाम है, तो 101 अकाउंट आईडी में ले लिया से 10001, नेम एज बैंक, कस्ट आईडी, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड डाल दिया, क्वेरी रन करते हैं, बहुत आ गया है। उसने अच्छा मैचिंग कॉलम मोर देन वन है क्या, बैंक नेम भी है क्या वहाँ पे मैचिंग कॉलम के अंदर, ठीक है ना। हम लोग कंडीशन लिख देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ेगा, वेयर ए डॉट कस्ट आई डी इक्वल्स सी डॉट कस्ट आई डी, तो खत्म हो गई बात, है ना। तो ये नेम ऐसा आएगा, स्पेस के साथ दिख रहा है क्या पप्पू, ये नहीं समझ रहा था ना, अभी समझा। तो वो वहाँ से दो कॉलम निकाल के एक कॉलम बनाएगा, फिर उसको लिस्ट में डालेगा। तो ऐसी क्वेरी में को या तो मैं ये क्वेरी लिंक क्यू में लिखूँ, या तो यहाँ पे लिख के व्यू बना के फिर आगे उसको प्रोसेस करूँगा मैं क्वेरी को। खैर, तो वो तो अभी का देखना है मेरे को, करना क्या है मेरे को। तो अब मैं व्यू मॉडल यहाँ पर लेता हूँ और लिंक क्यू से उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कस्टमर नेम, बराबर ना, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या होगा, अकाउंट नंबर है ना, बैंक नहीं है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। थर्ड कॉलम क्या है, बैंक नेम, उसके बाद क्या है, नेम एज बैंक,
एक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा टीडी होता है वो एक्स्ट्रा देता है ना, एक टीडी जो साइड में एक्शन बनाएगा। कहाँ, कौन सा एक्स्ट्रा, ये 1 2 3 कॉलम है, चौथा ये भी कॉलम है लेकिन इसका हेडर नहीं है तो ब्लैंक हेडर। तो अभी अपने पास 4 कॉलम हो गया विद ब्लैंक हेडर हो गया, समझा ना। अब बनेगा कैसे, तो बनने के लिए यहाँ पे जो मॉडल होगा, देखो अभी यहाँ पे एक इशू हो गया। अब अगर मैं ये मॉडल डॉट लिखता हूँ, जैसे कि मैं ये मॉडल को आइटम में डाला बराबर, अब अगर मैं आइटम डॉट लिखता हूँ तो मेरे को कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, मेरे को कस्टमर आईडी मिलेगा ना, ये कस्टमर नेम मिलेगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो मॉडल में मेरे को कस्टमर नेम चाहिए, तो मेरे पास कैसा ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया डोमेन मॉडल के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ व्यू मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, समझ लो। ये सब चीज़ हमेशा खाली एक टेबल से इंसर्ट अपडेट डिलीट कभी नहीं होता, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक क्लास ले लूँगा मैं, तो एक अभी देखो कोई भी एक को पेरेंट बनाना पड़ेगा, कोई भी एक को चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास कैसा है, मेरे पास अभी जो मॉडल मेरा बनने वाला है, ये मेरा मॉडल बनने वाला है बराबर। ये इसमें से ये प्रॉपर्टी कहाँ से आने वाली है, कस्टमर टेबल से। ये प्रॉपर्टी अकाउंट से, ये प्रॉपर्टी अकाउंट से, ये प्रॉपर्टी भी अकाउंट से, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी अकाउंट से आ रही है, एक ही प्रॉपर्टी कस्टमर से आ रही है। तो इसको मैं कैसा करूँगा, जो प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है उसको पेरेंट बना दो। कैसे पेरेंट बनाओगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले अकाउंट्स, अकाउंट लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है, ये क्लास क्रिएट किया हूँ मैं। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होना चाहिए, जो मैंने इधर लिया है एक्सेल में वो। तो एक्सेल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, अकाउंट नंबर नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मे बी मेरे को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्ट्रिंग अकाउंट अंडरस्कोर नंबर देन गेटर एंड सेटर, बराबर ना। ये भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर उसके बाद बैंक एज नेम और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। तो बेटर वे ये है कि इसको ऐसा लिखो मत और यहाँ पे इसको इनहेरिट करो। किससे इनहेरिट करो, मेरे पास अकाउंट्स करके है। अब अकाउंट्स में जितनी प्रॉपर्टी है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गई, मेरी बात समझी। अकाउंट्स की जितनी प्रॉपर्टी है, अब अकाउंट्स में कितनी प्रॉपर्टी है वो सब व्यू मॉडल में आ गई। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या बनी है जो अकाउंट में नहीं है, कस्टमर नेम, नेम ना। इसका शॉर्ट भी है लिखने का, जैसे मेरे को प्रॉपर्टी लिखना है तो PROP लिख के डबल टैप मार देने का तो पूरा आ जाता है, समझा ना। एक्चुअली मेरे को भी आदत नहीं है उसकी, लेकिन ऐसा है शॉर्टकट। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है तो CW लिख के डबल टैप मार देने का, तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है। तो हाँ, ये समझा। अब इसमें कितनी प्रॉपर्टी हो गई, ये अकाउंट लिस्ट व्यू मॉडल के अंदर, अकाउंट लिस्ट व्यू मॉडल में ये एक, और बाकी जो अकाउंट्स की है वो सब। तो इसको मैं पब्लिक क्लास बना देता हूँ, समझा क्या। इसको बिल्ड कर दिया, तो ये बिल्ड हो गया। अब ये जो है मेरा जो व्यू का मॉडल बनेगा, जो व्यू बना रहा हूँ ना मैं लिस्ट, उसका मॉडल अब ये बनेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स के अंदर जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देते। तो मॉडल मैंने अकाउंट्स लिया था, तो अकाउंट में तो कस्टमर आईडी था नहीं, तो अब क्या हो गया, डोमेन मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट समझा। अब अगर मैं यहाँ पे आके आइटम डॉट लिखता हूँ तो मेरे को देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। देखो इतनी मैंने एक प्रॉपर्टी खाली क्रिएट की है ना, जिसका नाम ये है, लेकिन मेरे को कस्टमर आईडी भी मिल रहा है, IFSC कोड मिल रहा है, MICR नंबर मिल रहा है, नेम एज बैंक मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, यूजिंग इनहेरिटेंस, समझा। मतलब ये कैसे शॉर्ट तुम करने हो तो तुम खुद से टाइप करके भी लिख सकते हो तो भी आएगी प्रॉपर्टी, लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मैं मतलब कोड रीयूजेबिलिटी कैसे कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये मैं कस्टमर नेम ले लिया यहाँ पे, जो मैंने खुद से क्रिएट किया था, बराबर। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर नेम के बाद अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर तो ऑलरेडी मिल जाएगा मेरे को उसके अंदर से, तो
ले लिया अकाउंट नंबर नहीं है क्या उसमें? हाँ, मॉडल में हम लोग अपडेट नहीं किए ना, अभी जस्ट ऐड किया ना मैंने, तो वो मेरे को इधर मॉडल में अपडेट करना पड़ेगा। तो मेन मॉडल में अपडेट करवाऊँ, उधर नहीं, व्यू मॉडल में नहीं। अभी एक इसमें एक और कॉलम ऐड हो गया ना, अकाउंट नंबर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, क्लोज कर दो। अब यहाँ पे अकाउंट आईडी नहीं, अकाउंट नंबर चाहिए, आ गया अकाउंट। ये भी इनहेरिटेंस से हो गया है, मतलब मैंने ऐड किया अकाउंट्स में, एक्सेस कर रहा हूँ व्यू मॉडल से। फिर उसके बाद और क्या आना चाहिए, तो और एक टीडी ओपन हो जाएगा, बैंक नेम आएगा, आइटम डॉट बैंक नेम, उसके बाद क्या आएगा, नेम एज पासबुक, तो @ आइटम डॉट नेम एज बैंक, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम नेम एज बैंक है, लेकिन हम लोग यूजर को बता रहे हैं कि नेम एज पासबुक, ठीक है। उसके बाद एक्शन बटन आएगी, तो एक्शन बटन तो है ऑलरेडी बनी हुई है, बराबर ना, ये यही तो है एक्शन बटन, जो ब्लैंक टीडी के लिए है। एक्शन बटन बनी हुई है। अब एक्शन बटन पे एक्शन बटन पे कौन कौन से एक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड में। ठीक है, अभी थोड़ा हो गया ना कायदे का, किधर है इसका, ठीक है। ये डिव ओपन हुआ ड्रॉप डाउन का, ये ड्रॉप डाउन का डिव क्लोज हुआ। ये बटन वहाँ पे कैरेट बटन आती है ना साइड में, ये तो ये कैरेट बटन आ गई। कैरेट बटन में एक्शंस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन एक्चुअल में बना, तो ड्रॉप डाउन की पहली लिंक का नाम क्या है, तो ड्रॉप डाउन की पहली लिंक का नाम है एडिट, दूसरी लिंक का नाम है डिलीट, तीसरी लिंक है डिवाइडर, एक सेपरेटर मतलब एक डिवाइडर आया ये, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर मनी है, तो उसके बाद ये ट्रांसफर मनी है। तो मेरे को पहला जो यहाँ पर चाहिए सेम एडिट होगा, तो पहले जो दिखना चाहिए वो, फिर जो एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए वो, फिर कौन से कंट्रोलर का एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, तो एडिट एक्शन मेथड कॉल होगा, लेकिन किसका, अकाउंट का। और आईडी जो यहाँ पर पास होने वाला है वो कौन सा पास होगा, अकाउंट आईडी। एडिट किसको करना है, अकाउंट को, तो अकाउंट आईडी, बराबर ना। डिलीट को हम लोग अभी ऐसे रहने देते हैं, ट्रांसफर मनी की जगह हम लोग हाँ यहाँ से भी ट्रांसफर मनी कॉल हो सकता है, मतलब ये अकाउंट में ट्रांसफर करने का, तो कस्टमर आईडी अकाउंट आईडी दोनों लेके वो ट्रांसफर मनी के पेज पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बड़ा काम है ये व्यू मॉडल को फिल करके डेटा व्यू में भेजना। वो काम कौन करता है, कंट्रोलर करता है। कंट्रोलर से हम लोग मॉडल भेजते हैं ना, तो हम लोग कहाँ से भेजेंगे, इधर से अकाउंट में, इंडेक्स में। तो यहाँ से मैं कोई मॉडल भेजूंगा, तो मैं एक ऐसी वेरिएबल मॉडल ले लेता हूँ, लेट्स उसका नेम स्पेस पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग उसका, व्यू मॉडल का, यूजिंग डोमेन मॉडल डॉट व्यू मॉडल, बराबर। ये नेम स्पेस बना है, एक एक्स्ट्रा फोल्डर लिए ना हम लोग। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अकाउंट लिस्ट व्यू मॉडल का, ये एक्चुअल मॉडल है मेरा, तो ये इनिशियलाइज होगा कैसे, तो ये डिक्लेयर किया मैं, और ये मॉडल ये व्यू के लिए पास हो जाएगा। लेकिन इसमें डेटा तो अभी भरा नहीं है, मेन काम तो वही है। तो डेटा भरेंगे हम लोग लिंक क्यू से। तो लिंक क्यू से डेटा भरने के लिए मैं ऐसा लिखूंगा, मॉडल इक्वल्स फ्रॉम, दो टेबल से मेरे पास डेटा आ रहा है,
तो मैंने लिखा फ्रॉम लिखने के बाद हम लोग रिंग की क्वेरी कैसे लिखते हैं, हम फ्रॉम लिखते हैं, कोई भी एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, फिर इन लिखते हैं, फिर एक्चुअल डेटाबेस का नेम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास दो है, कस्टमर है, अकाउंट है। कस्टमर के लिए सी ले लिया, इन, तो इन के बाद मेरे को क्या करना रहेगा, जो कस्टमर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पर। तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मैंने इधर पे क्रिएट नहीं किया, इसमें हम लोग कैसे किए थे बोल गया, कस्टमर 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 कस्टमर, अच्छा सर्विस दी है ना मैंने, नहीं तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे अकाउंट सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अकाउंट्स सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। अकाउंट सर्विस, कंट्रोलर का नेम अकाउंट, कंस्ट्रक्टर है ना वो, क्या हो गया, ठीक है। तो अब ये इंटरफेस तो है नहीं मेरे पास, तो ये इंटरफेस बनाओ। तो ये इंटरफेस कहाँ बनेगा, बिजनेस में। यहाँ पे इंटरफेस है, देखो कस्टमर सर्विस का है लेकिन अकाउंट सर्विस का नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। आए अकाउंट्स सर्विस, कस्टमर में एस है ना, हाँ कस्टमर्स, ठीक है। पब्लिक इंटरफेस होगा, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, तो जो कस्टमर के अंदर जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ भी रहने वाले हैं। इनवेलेबल ऑफ कस्टमर, गेट ऑल, क्रिएट, एडिट, डिलीट, गेट बाय आईडी, बराबर यही सब होगा। इनवेलेबल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ठीक है, समझा ना, सब ए प्लस। तो ये हो गया मेरा क्रिएट। अब मेरे को क्या करना है, इंटरफेस के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास लिखना है, तो उसकी सर्विस क्लास अकाउंट सर्विस, पब्लिक क्लास लेना रहेगा यहाँ पे, कोलन आई अकाउंट सर्विस इंटरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन कंट्रोल डॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस, समझा ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो फिलहाल अभी हमको किसको इम्प्लीमेंट करना है, गेट ऑल को। तो सर्विस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहले कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं इसमें से कॉपी कर लेता हूँ, कस्टमर में से कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेरे को। तो प्राइवेट EFDB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पहले लेना पड़ेगा। तो प्राइवेट EFDB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, देन इसका कंस्ट्रक्टर उसमें इनिशियलाइज होगा ना ये। तो मैंने लिखा अकाउंट सर्विस, ये इसका कंस्ट्रक्टर, उसमें इनिशियलाइज होगा अंडर इसको कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स न्यू,
इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। न्यू EFDP कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा अंडर इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट अकाउंट्स। अकाउंट्स हम लोग वहाँ पे क्रिएट करके रखे, अकाउंट्स करके ये रिटर्न कर देगा, तो टोटल अकाउंट्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। हो गया, खत्म, कोड हो गया गेट ऑल का। एनईडी फ्रेमवर्क का फ़ायदा यही है ना, गेट ऑल हो गया। उसके बाद क्रिएट का कोड भी कर देते हैं हम लोग। क्रिएट में क्या होगा, अंडर इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट अकाउंट्स डॉट ऐड एंटिटी जो ऊपर से आ रही है वो हो गया क्रिएट। हाँ, सेव चेंजेस लगेगा इसको, अंडर इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। एडिट के लिए वो करना पड़ता है यार, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है, फिर सेव चेंजेस में आना पड़ता है। ठीक है, मैं एडिट का देखता हूँ। एक तो वही है डिलीट करो, लेकिन वो मैं बाद में देखा था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया उसको। डिलीट, डिलीट के लिए रिमूव कॉन्टेक्स्ट डॉट अकाउंट्स डॉट रिमूव दिस एंटिटी, गेट बाय आईडी, रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न अंडर इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट अकाउंट्स डॉट वेयर एक्स सच दैट एक्स डॉट अकाउंट आईडी इक्वल्स आईडी डॉट सिंगल और डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्विस। सर्विस रेडी हो गई मेरी। उसके बाद ये भी है, हो गया। हाँ, अब इधर आके मेरे को नहीं, सॉरी, कंट्रोलर की तरह अकाउंट्स कंट्रोलर, इधर आके मेरे को कुछ कोड करना है। तो अब ये आई अकाउंट सर्विस मिल जाना चाहिए, इसको मिल गया यूजिंग आई अकाउंट सर्विस। तो यहाँ पे ये भी मिल जाना चाहिए अकाउंट सर्विस, ये भी मिल गया उसको, बराबर इनिशियलाइज हो गया। अब मेरे को कोड करना है यहाँ पे, तो मैंने लिखा सी मैंने टेम्पररी वेरिएबल लिया। और उसके बाद में क्या लूँगा, अंडर स्कोर अकाउंट सर्विस डॉट गेट ऑल। तो गेट ऑल से पूरा डेटाबेस का रिकॉर्ड आएगा, उसको मैंने सी असाइन किया। उसको मुझको ज्वाइन करना है किसके साथ, ए के साथ, इन अंडर स्कोर ओ। सी में को कस्टमर सर्विस लेना चाहिए था ना, सी कस्टमर सर्विस है ना, आई कस्टमर सर्विस अंडर स्कोर कस्टमर सर्विस अंडर स्कोर कस्टमर सर्विस इक्वल्स न्यू customer service, then underscore customer service dot get all। तो ये मेरा all customer join with account in underscore account service dot get all। ठीक है, on C dot cust ID equals A dot cust ID। तो ये हो गया ज्वाइन, दोनों का ज्वाइन करके ऑल डेटा मेरे को मिल जाएगा। उसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए वो देखो, सेलेक्ट करके मेरे को जो रिटर्न करना है वो है अकाउंट लिस्ट व्यू मॉडल
सेलेक्ट न्यू अकाउंट लिस्ट व्यू मॉडल के अंदर मेरे को रिटर्न करना है, तो अकाउंट आईडी सेट करना है मेरे को, अकाउंट नंबर सेट करना है। तो अकाउंट आईडी कहाँ से मिलेगी? अकाउंट आईडी मिलेगी मेरे को ए डॉट अकाउंट आईडी कॉमा अकाउंट नंबर कहाँ से मिलेगा मेरे को? ए डॉट अकाउंट नंबर कॉमा बैंक नेम कहाँ से मिलेगा मेरे को? ए डॉट बैंक नेम। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं समझा होगा ना, डेफिनेटली नहीं समझा होगा। तो कस्टमर आईडी कहाँ से मिलेगा मेरे को? सी डॉट कस्ट आईडी के। कस्टमर नेम कहाँ से मिलेगा मेरे को? सी डॉट एफ नेम कॉन्कैट बाय स्पेस प्लस सी डॉट एल नेम। देन क्या मिलेगा मेरे को? IFSC कोड, दैट्स ए डॉट IFSC कोड MICR number equals a dot MICR slash name as bank equals a dot name as bank। अभी देखो ये मैं क्या किया हूँ, ये इतना समझा लिंक, क्योंकि नॉर्मल क्वेरी कैसे लिखते हैं हम लोग, एकदम सिंपल नॉर्मल क्वेरी बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल मॉडल मेरे को लिखना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेरी कैसी होगी? नॉर्मल क्वेरी में लिखता हूँ, पहले फ्रॉम लिखना होता है मेरे को, फिर टेम्पररी वेरिएबल, तो मैंने टेम्प ले लिया। इन कहाँ टेम्पररी वेरिएबल में डेटा कहाँ से आएगा? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है? एक कस्टमर निकालना है, तो डेटा कहाँ से आएगा? कस्टमर सर्विस से। तो कस्टमर सर्विस डॉट गेट ऑल, तो इससे ऑल रिकॉर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ सेलेक्ट टेम्प। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से ऑल रिकॉर्ड इसमें डाला और इसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें से ऑल रिकॉर्ड इसमें डाला, उसके बाद उसमें कुछ फिल्टर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा where temp dot let's say customer ID equals this, say 101। अब क्या करेगा? ऑल रिकॉर्ड निकाला, ऑल रिकॉर्ड टेम्प में डाला, उसमें से चेक किया टेम्प में से 101 है क्या? वो है, तो उसमें से 101 वाले 5 रिकॉर्ड निकले। ऐसा होगा नहीं, नॉर्मली प्राइमरी की रहेगी अगर आईडी। तो अगर प्राइमरी की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 101 वाले 5 रिकॉर्ड निकले, तो 5 रिकॉर्ड इसमें डाल देगा, समझे? अब मेरे को 5 में से हमेशा फर्स्ट वाला चाहिए, तो मैं ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट और डिफॉल्ट का फंडा कैसे? अगर मैं खाली फर्स्ट फंक्शन कॉल करता हूँ, एक खाली फर्स्ट फंक्शन है, देखो फर्स्ट, ये भी चलता है। इससे क्या होगा? 101 वाला रिकॉर्ड नहीं निकला, अब फर्स्ट आएगा क्या? तो एरर दे देगा। लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट में क्या होता है? खाली सुबह फोन कर रहा है, हेलो